हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला एक नया आईपीओ गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 23 अक्टूबर 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 334 रुपये से लेकर 352 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 42 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज 1,57,59,938 शेयर्स है। करीब 554,75 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइस। एंड जिसमें से 92,32,955 शेयर जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 325 करोड़ कलेक्ट करेगी। और बाकी जो है 65,26,983 वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 229 करोड़ 75 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। सो ये जो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट होंगे वो प्रमोटर्स के पास सीधे सीधे जाएंगे। कंपनी के अंदर उसके यूज़ ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन वगैरह, बोरिंग्स चुकानी हो उसके लिए यूज़ नहीं होंगे गाइस। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 28 अक्टूबर 2024। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 29 अक्टूबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 29 अक्टूबर 2024। लिस्टिंग डेट 30 अक्टूबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 25 अक्टूबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइज होने वाली है। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 4,19,43,023। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 5,11,75,978 है गाइस। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। 42 शेयर्स आएंगे, 14,784 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 546 शेयर्स आएंगे, 1,92,192 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड बाकी जो SHNI एंड BHNI की जो मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी है, लॉट साइज एंड अमाउंट यहाँ पर दी गई है अकॉर्डिंग, आप देख सकते हो। HNI जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। SNB स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है गाइस। सो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स गाइज इन्वॉल्व है, सो दैट इज़ अ गुड पार्ट, पॉजिटिव माना जाता है। सो उनको जो शेयर ऑफर करे गए हैं 47,27,980, जो कि टोटल इशू साइज का 30% है। QIB शेयर्स ऑफर 31,51,989, जो कि 20% है। HNI शेयर्स जो है वो 23,63,991, जो कि 15% है। एंड BNII इज़ ग्रेटर देन 10 लाख, दैट इज़ 15,75,994 ऑफ़र करे गए हैं, जो कि 10% होता है। और SNII जो है वो 10 लाख लेस देन, सो जो कि 7,87,997, जो कि 5% होता है। एंड रिटेल शेयर्स ऑफर जो करे गए हैं 55,15,978, जो कि 35% होते हैं। सो टोटल इशू साइज जो हमने ऊपर देखा 1,57,59,938, जो कि 100%, और इसका बाइफर्केशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल देखें तो बीड डेट 22 अक्टूबर 2024, मतलब कल थी। आज रिटेल में एज मतलब आप लोग अगर चाहो तो अप्लाई के लिए सोच सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। शेयर्स जो ऑफ़र करे गए हैं 47,27,980। एंकर पोर्शन जो है 166,42,00,000। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज, जो कि 27 नवंबर 2024। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, जो कि 26 जनवरी 2025 है गाइस। अब बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 1956 से इनकॉर्पोरेटेड है गाइस। गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ethanol based chemicals in India. As of 30 June 2024, the company operates an integrated biorefinery with a capacity of 570 KLPD for ethanol production. As on March 31st, 2024, the company is the largest producer of MPO in the world based on installed capacity. It is one of only two manufacturing of natural
1,3-butanediol and the only company in India that makes bioethyl acetate. The company's product portfolio includes bio-based chemicals, sugar, various grades of ethanol, and power. These products are used in industries such as food, beverages, pharmaceutical, flavors, and fragrances, power, fuel, personal care, and cosmetics. The company has 3 research and development facilities registered with Department of Scientific and Industrial Research, one at the Sakarwadi manufacturing facility, one at the Samirwadi manufacturing facility and one in Navi Mumbai, Maharashtra. और कंपनी के पास अभी तक मतलब 30 जून 2024 के हिसाब से 52 लोगों की परमानेंट रिसर्च स्टाफ है, इंक्लूडिंग 8 साइंटिस्ट विथ डॉक्टोरियल डिग्रीज. और अक्टूबर 2024 के हिसाब से द कंपनी हैज़ ऑब्टेन 18 पेटेंट्स एंड रिसीव्ड 53 रजिस्ट्रेशन फॉर दिस प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस अक्रॉस वेरियस कंट्रीज. द कंपनीज क्लाइंट बेस की बात करें तो मार्क्यू प्लेयर्स सच एज हर्शी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, MS कर्नाटका केमिकल इंडस्ट्री, MS टेक्नो वैक्सकेम प्राइवेट लिमिटेड, लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, IFF इंक, अंकित राज ऑर्गेनो केमिकल लिमिटेड, एस्कॉट केमिकल इंडस्ट्रीज, खुशबू डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, शिवम इंडस्ट्रीज एंड मेजर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. गाइस कंपनी की जो क्लाइंटल बेस और जो प्रोडक्ट है वो एक बढ़िया लेवल का प्रोफाइल बिजनेस लग रहा है. द कंपनी सर्व्स कस्टमर्स इन ओवर 20 कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, केनिया, द नेदरलैंड्स, सिंगापुर, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो बाहर के देशों में भी उनकी सर्विसेज है. द कंपनी ऑपरेट्स 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वन इन बागलकोट कर्नाटका एंड द अदर इन अहमदनगर महाराष्ट्र. और जून 30 2024 के हिसाब से 1583 लोगों की परमानेंट टीम है एम्प्लॉय की, एंड जिसमें से 437 एम्प्लॉयज़ आर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. गाइस जो हमने ऊपर देखी टीम वो रिसर्च की टीम थी और ये एज अ वर्कर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स की बात हो रही है. अब कंपनी का मोटा मोटी फाइनेंशियल्स देखें तो 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइस. ये जो रिसेंट वाला है वो हम काउंट नहीं करेंगे. फुल ईयर का जो है मार्च 2022, 23, 24 का फाइनेंशियल्स एक बार देख लेते हैं कि कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है. अब असेट जो है वो 1733 करोड़ रुपए के आसपास थी मार्च 2022 में, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 1991 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू 1709 करोड़ से कम होकर 1701 करोड़ रुपए के आसपास. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19 करोड़ से कम होकर 12 करोड़. नेटवर्थ 232 करोड़ से बढ़कर 260 करोड़. रिजर्व्स एंड सरप्लस 431 करोड़ से बढ़कर 458 करोड़. टोटल बोरोइंग्स 636 करोड़ रुपए से बढ़कर 663 करोड़ रुपए के आसपास है. और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है. सी गाइस कंपनी का फाइनेंशियल्स देखें ना तो उतना मतलब ठीक ठाक लग रहा है, इतना कुछ है नहीं खास, क्योंकि रेवेन्यू भी कम हुई है, प्रॉफिट जो है वो भी डिग्रेड हुआ है, बाकी नेटवर्थ रिजर्व्स थोड़ा ग्रोइंग मोड में है, बोरोइंग्स भी बढ़ी है, साथ में स्मॉल कैप कंपनी है गाइस जो हम अभी देखेंगे. हालांकि कुछ पॉइंट पॉजिटिव है जैसे कि एंकर इन्वेस्टर्स है या फिर बिजनेस प्रोफाइल जो है, क्लाइंटल बेस एंड ऑल. लेकिन मेजोरिटी जो बात है मेन इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल्स इतने कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं. कंपनी का मार्केट कैप 1801 करोड़ रुपए के आसपास है. गाइज ये मैं अपना ओपिनियन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ है करके, सो इस बात का ध्यान रहे. और ROE -11.16%, ROCE -2.35%, डेट टू इक्विटी 3.01, RONW -11.16%, PBV 6.31, पैट मार्जिन -4.97% है. EPS प्री IPO 2.93, पोस्ट IPO -20.4, PX प्री IPO 120.04, पोस्ट IPO -17.25 है गाइस. एंड नोट जो है वो EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है गाइस. सो
अब कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी, एंड दूसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस. वैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, इतनी कुछ खास रही नहीं है, थोड़ी मोटी मॉर्निंग में मूवमेंट आई, बट उसके बाद मतलब थोड़ा मोटा स्टॉप लॉस टाइप का ही बना रहा. आई होप कि आपने कुछ पैसे कमाए थे. मिड कैप में एक टाइम पे अच्छी मूवमेंट आई थी, लेकिन लेट्स सी क्या होता है आगे. सो दिस इज़ मार्केट एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट. आप अच्छे पैसे कमाओ गाइस. ट्रेडिंग जो कर रहे हैं ध्यान से करो. एंड यस अगेन, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो. दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च. फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.